Hello dear students, hope you are all fine and your family also. In last video we'll discuss what is coronavirus, its origin, its symptoms, how it is transmitted and its prevention. Today's my topic is how to boost immune system during COVID-19. How to boost immune system during COVID-19. हम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट, इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस कोविड-19 के दौरान. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज जो हमारा इम्यून सिस्टम पे फोकस हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है, इससे पहले इसमें ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता था. क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रिवेंशन में एक बात कही थी, जो ये कोविड-19 है डियर स्टूडेंट्स, इसकी कोई वैक्सीन न कोई दवा बनी है. तो फिर क्या हुआ, सारी जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी बॉडी पे है. हाउ टू फाइट अगेंस्ट दिस कोविड-19. ये तभी हम फाइट कर सकते हैं इस कोविड-19 के साथ, ये हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा. ओके, सो ये जो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम कैसे होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उन्होंने कुछ पॉइंट्स रिकमेंडेड किए हैं, जिस वजह से जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट और स्ट्रांग हो जाए. वो पॉइंट्स क्या है, चलो वो डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बी एक्टिव, नेवर थिंक नेगेटिव. कभी आप नेगेटिव मत सोचिए डियर स्टूडेंट्स. उस वजह से क्या होगा, उस वजह से आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा. यू नो, इस कोविड-19 की वजह से जो पूरी दुनिया है, जो पूरी दुनिया के अंदर एक डर सा माहौल पैदा हुआ है. उस डर की वजह से लोगों के अंदर ये जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक होने लगा है. ओके, उस वजह से क्या होता है, ये जो कोविड-19 है ये ज़्यादा इन्फेक्ट करता है उन्हीं लोगों का जिनके अंदर इम्यून सिस्टम वीक होगा डियर स्टूडेंट्स. सो थिंक पॉजिटिव. हम जितना अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना हमारा जो इम्यून सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स वो बूस्ट हो जाएगा. जब हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव और बूस्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन वी विल फाइट अगेंस्ट कोविड-19. ओके डियर स्टूडेंट्स, it was first point. Now next point is, next recommendation is, which is most important recommendation given by WHO. जो second recommendation है वो most important recommendation है, that is exercise dear students. Second recommendation is exercise. According to researchers के मुताबिक exercise improves your immune system and metabolism. Understand? जो एक्सरसाइज करते हैं, जो भी लोग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं, उनको जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी उनका बूस्ट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब बात रही कि हम कितनी एक्सरसाइज पूरे दिन में करेंगे. रिसेंट स्टडी हुई है, उसके अंदर है हाफ एन आवर, आधा घंटा आप डेली एक्सरसाइज करो. उस वजह से क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा. ये आधा घंटा हो गया, विच इज इक्वल टू 9000 स्टेप्स. 9000 स्टेप्स जो आप दिन में निकालोगे, विच इज इक्वल टू हाफ एन आवर एक्सरसाइज. ओके, उस वजह से क्या होगा, उस वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स वो बूस्ट हो जाएगा. व्हेन आवर इम्यून सिस्टम बूस्ट, देन वी कैन फाइट अगेंस्ट कोविड-19. इट वाज फर्स्ट, इट वाज एक्सरसाइज. ओके, डेली एक्सरसाइज, regular exercise decreases or lowers body stress hormone including adrenaline and cortisol, which helps us to improve, to boost immune system. Okay, जो मेरे कहने का मतलब है, when we exercise daily, जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं. वो दो हार्मोन है, एड्रेनलिन और कोर्टिसॉल. ये दो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन है. ये अगर ये बॉडी स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट हो जाएंगे, उस वजह से क्या होता है, ज़्यादा सिक्रीट हो जाएंगे, उस वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स वो वीक पड़ता है, वीक हो जाता है. सो डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, इट डिक्रीजेस और लवर्स द body stress hormone, includes adrenaline and cortisol.
जितना हम एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे उस वजह से क्या होगा, ये जो सिक्रीशन है इन दो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन की वो कम हो जाएगी। जब कम वो हो जाएगी उस वजह से क्या होगा, हमारे जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाएगा। ओके, जब वो बूस्ट हो जाएगा देन वी विल फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ओके डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट? नाउ स्वेटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। पसीने सेहत के लिए जरूरी है। पसीने कब आएंगे? जब हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब हमारे स्वेटिंग हो जाती है। दैट मीन्स स्वेटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, रेजिंग योर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू एक्सरसाइज, व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर रेजेस, due to this temperature the pathogens in our body kills. The pathogens in our body are killed due to this body temperature. Are you understand? Okay, I will say जो ये स्वेटिंग है, स्वेटिंग इज एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट विच कम्स आउट ऑफ फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्वेटिंग के ही जरिए ही बाहर निकल आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन स्वेटिंग तभी होगी ना जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, टेम्परेचर कब बढ़ जाएगा? जब हम एक्सरसाइज करेंगे। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतने हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है उस वजह से क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस होते हैं एक टिनी सबस्टेंस जैसे वायरस और बैक्टीरिया, वो नेकेड आई होते हैं जिनको हम सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो मर जाते हैं इस बॉडी टेम्परेचर से। सो जब हम एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करेंगे उस वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेज होगा उस टेम्परेचर की वजह से जो वो पैथोजेंस है वो किल हो जाएंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके नाउ बहुत सारे लोग सोचते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते होंगे देयर इज फुल लॉकडाउन इन द कंट्री। पूरा कंट्री जो है लॉकडाउन से है, पूरा कंट्री में लॉकडाउन है, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं है, चाहे कंट्री है चाहे ये वर्ल्ड है। तो वायर वी परफॉर्म दीज एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज हम कहाँ करेंगे? आप खुश रहो क्योंकि आप मुतमईन रहो कि आप कहीं पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, टेंस होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन परफॉर्म एक्सरसाइज इन योर होम एंड ऑल्सो इन योर गार्डन। अगर किसी के पास गार्डन होगा दे कैन परफॉर्म एक्सरसाइज देयर। अगर किसी के पास गार्डन नहीं होगा दे कैन परफॉर्म देयर एक्सरसाइज इन देयर रूम्स। वो अपने कमरे में भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब कौन सी एक्सरसाइज हम कमरे में कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं? आई विल से यू सम एक्सरसाइजेस। हम कुछ एक्सरसाइज का नाम आपको देंगे जो आप कर सकते हो अपने घर में या अपने गार्डन में। फर्स्ट इज रोप स्किपिंग। डियर स्टूडेंट्स, रोप स्किपिंग जितनी आप करोगे कम से कम 50 to 100 रेपिटेशंस आप ले लो। लाइक दिस आर कॉल्ड द रेपिटेशंस। जितनी आप ज़्यादा रेपिटेशन लोगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में वार्म अप हो जाएगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपकी जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा पैथोजेंस किल हो जाएंगे। सेकंड वन इज ऑन स्पॉट जॉगिंग। जितनी पहले ऑन स्पॉट जॉगिंग करो, बाद में हम ऑन स्पॉट रनिंग करो। पहले आप ऑन स्पॉट जॉगिंग करो, उसके बाद ऑन स्पॉट रनिंग करो। उससे भी कम से कम 10 मिनट, उससे भी आपका वार्म अप हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप ये डेली आधे आधे घंटे किया करो। और बैटरी स्टेप से बहुत सारी एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज आपको सिंपल है जिससे आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, और उस वजह से आप इस कोविड-19 से लड़ सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, जो सेकंड पॉइंट था वो था एक्सरसाइज। नाउ थर्ड पॉइंट इज हेल्दी फूड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ग़िज़ा, फूड इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ग़िज़ा तो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, बट जो आज तक हम खाते हैं हम थोड़ा उसको चेंज करेंगे क्योंकि कोविड-19 के साथ लड़ना है। जब हम कोविड-19 के साथ लड़ेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। वो इम्यून सिस्टम जो हम इससे पहले खाते थे, कार्बोहाइड्रेट्स खाते थे, लिपिड्स खाते थे, प्रोटीन्स खाते थे, जो भी खाते थे, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा जो भी जिसमें ज़्यादा विटामिन सी होगा वही फूड हम ज़्यादा लेंगे। ओके, सो आज मैं एक टी के बारे में आपको बोलूँगा जो जिससे हमें बहुत इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। दैट इज हनी टी। उसका नाम है हनी टी। इसमें क्या होता है, अब जिंजर और गार्लिक, कुछ दाने आप जिंजर की ले लो डियर स्टूडेंट्स एंड कुछ दाने आप गार्लिक के ले लो। फिर उसको आप पानी में डालो, उस पानी को आप 5 मिनट में
5 मिनट तक वार्म करो। उसके बाद जब ये वार्म हो जाएगा 5 मिनट में, उसके बाद आप 1 स्पून ऑफ हनी इसके साथ ऐड करो, शहद इसमें डाल दो। उसके बाद आप ये टी पी लो, दैट इज कॉल्ड हनी टी। लेकिन अब बात है, ये जो जिंजर और गार्लिक है, इसमें क्या है? जिंजर में क्या है, ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इट डिक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ सोर थॉट। जो हमारे थॉट के अंदर सूजन होता है उसको डिक्रीज करता है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन वो डिक्रीज हो जाती है इस जिंजर की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गार्लिक। ये जो गार्लिक है ना डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर एलाइसिन एक चीज होता है, एलाइसिन। ओके, ये एलाइसिन क्या करता है? इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके, अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स? ये जो गार्लिक है, गार्लिक के अंदर एलाइसिन होता है, वो एलाइसिन का काम क्या है? इट फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ओके, दैट मीन्स जब हम ये खाएंगे, ये जब हम ये चाय पिएंगे, उस वजह से क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाएगा और हम इजीली फाइट करेंगे कोविड-19 के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हम फ्रूट्स लेते हैं, हर कोई लेता है, बट हम आजकल ज़्यादा साइट्रिक फ्रूट्स लेंगे। साइट्रिक फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा विटामिन सी होता है, फॉर एग्जाम्पल लेमन वाटर, बट विदाउट एडिड शुगर डियर स्टूडेंट्स। जब आप लेमन वाटर लोगे, उससे उसमें आप शुगर ज़्यादा है, उसमें ऐड ही मत शुगर करो। इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू, आप शुगर और सॉल्ट को कम ही करो। वाई? बिकॉज शुगर की वजह से तो डायबिटीज बन जाते हैं, और साल्ट की वजह से हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है। जब डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर बन जाएगा, जब कोई हार्ट पेशेंट और डायबिटीज पेशेंट बन, उन पेशेंट्स के अंदर ज्यादा कोविड-19 इफेक्ट करता है। सो इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि अवॉइड दिस शुगर एंड सॉल्ट। इसके साथ आप और एक ऑरेंज है, साइट्रिक फ्रूट में आप ऑरेंज भी ले सकते हो जिसमें विटामिन सी है। इट ऑल्सो इंप्रूव्स योर इम्यून सिस्टम और बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। ओके, उसके बाद हमें वेजिटेबल्स लेने हैं डियर स्टूडेंट्स। वेजिटेबल्स में हम कैप्सिकम लेंगे, विच इज रिच इन विटामिन C2X, उसके अंदर होता है, और स्पेनिश होते हैं। स्पेनिश जो है, स्पेनिश में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ साथ विटामिन सी भी होता है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। उनके भी अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन करते हैं। बट जब भी आप स्पेनिश को कुक करोगे, ज्यादा हार्ड कुक नहीं करना, उस वजह से क्या होगा, जो आपके उसके अंदर विटामिन सी होगा या एंटी ऑक्सीडेंट्स होंगे वो बाहर निकल आते हैं हार्ड कुकिंग से। सो लाइट कुकिंग स्पेनिश, उसको थोड़ा लाइट कुकिंग करो, उस वजह से आपकी वो विटामिन सी वहां पे रह सकता है और एंटी ऑक्सीडेंट्स, उस वजह से भी हमारी जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग, बूस्ट और इंप्रूव हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे कर्ड की। दही जो हम खाते हैं, दही के अंदर होता है विटामिन ई। जो ये विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, उससे क्या होता है, इट रेगुलेट्स इम्यून सिस्टम। जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, बढ़ाता है। ओके, उसके बाद है ड्राई फ्रूट्स, वो भी हर कोई लेता है। अब उसमें मैं आलमंड और वॉलनट की बात करूंगा। आलमंड जो है, 4 पीसेस ऑफ आलमंड प्लस 1 वॉलनट आप डेली लिया करो। ये जो वॉलनट और आलमंड है, ये की है हेल्थी इम्यून सिस्टम का। आलमंड इज टू की ऑफ हेल्थी इम्यून सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट्स, उस वजह से क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम होगा वो बूस्ट हो जाएगा एंड वी विल इजीली फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नो नीड टू पैनिक। हम अपनी बॉडी को ही तैयार करेंगे, हम अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को ही तैयार करेंगे, ताकि इस जो ये पैंडिक डिजीज है कोविड-19 के, इसके साथ हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद और एक है, दैट इज मिल्क प्लस टर्मरिक। आप मिल्क को भी ले सकते हो, पी सकते हो आप मिल्क को, लेकिन आप इसमें टर्मरिक मीन्स हल्दी भी थोड़ा डाल के पी लो, उससे भी आपकी इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो जाएगी। और एक बात है, वाटर,
drink enough water. Dear students, water maintains your body temperature. ये जो वाटर का मेन रोल है, इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर. ओके डियर स्टूडेंट्स, कम से कम 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए है 5 लीटर्स पर डे. बट आई विल सजेस्ट यू डियर स्टूडेंट्स, 8 से 10 गिलास पानी आप डेली यूज करो, डेली लिया करो, ताकि उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा. लास्ट जो रिकमेंडेशन है बट नॉट लीस्ट, वो है स्लीप. डियर स्टूडेंट्स, स्लीप की बात करेंगे. स्लीप इज द ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ इम्यून सिस्टम. ये जो नींद है, ये पुराना दोस्त है इम्यून सिस्टम का. ओके डियर स्टूडेंट्स, स्लीप रिब्यूट्स योर बॉडी एंड माइंड, विच हेल्प्स टू रिब्यूट योर इम्यून सिस्टम. जो ये नींद है ना डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से आपकी जो बॉडी है और जो आपका माइंड होता है ना, वो रिब्यूट हो जाता है. जब आपका माइंड और बॉडी रिब्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम भी रिब्यूट हो जाएगा. ओके. अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बिजी होते हैं अपने मोबाइल फोन्स के साथ, टेलीविजन के साथ या लैपटॉप्स के साथ. उस वजह से वो जो रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे तक वो सिर्फ उनके साथ बिजी रहते हैं. उस वजह से क्या होता है, उनकी स्लीप जो होती है, नींद ना खराब हो जाती है. जब नींद खराब हो जाएगी ना, उस वजह से उनके इम्यून सिस्टम पे ना प्रॉब्लम हो जाती है. अगर इस नींद तो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है WHO वालों की तरह. जब नींद कम होगी, उस वजह से क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वीक हो जाएगा. जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमारी ना जितनी वो ज्यादा बीमारी लगने के चांस है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, उसमें बीमारियां जल्दी जल्दी लग जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ता है. सो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें प्रॉपरली स्लीप करना चाहिए. स्लीप फाउंडेशन ने रिकमेंड किया कि कम से कम 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप डेली ले लो. कम से कम 7 से 9 घंटे डेली स्लीप आप ले लो. उस वजह से क्या होगा, जितना आपका प्रॉपर स्लीपिंग होगी, उतना आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाएगा, और वी विल फाइट इजीली अगेंस्ट COVID-19. So I hope you will follow all these recommendations which was given by WHO, and we will fight against COVID-19. Dear students, stay home, stay safe and stay healthy.